कोरोना की वजह से आयद की गई लॉकडाउन की पाबंदियां भले ही कुछ हद तक हटा दी गई है, लेकिन अभी भी कई शोबे ऐसे हैं जहां पर पाबंदियां बरकरार है। बड़े इज्तिमाई प्रोग्रामों के इनेकाद पर पाबंदी होने की वजह से टेंट सप्लाई, मंडप डेकोरेशन, कैटरिंग, लाइट और साउंड और इवेंट मैनेजमेंट जैसे कारोबार से जुड़े हजारों लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। पिछले 6 महीनों से कारोबार बंद है, जिसकी वजह से इन लोगों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए इस मसले पर ऑल इंडिया टेंट डीलर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाज किया गया। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने मसाइल बयान किए। टेंट सप्लायर्स का कहना है कि हुकूमत ने धीरे धीरे तकरीबन तमाम कारोबार से पाबंदियां हटा दी गई है, लेकिन टेंट सप्लायर के बारे में अभी तक कोई इत्मीनान बख्श फैसला नहीं किया गया है। फंक्शन हॉल में महदूद तादाद में प्रोग्राम लेने की इजाज़त तो दी गई, जिसकी वजह से बहुत कम तादाद में प्रोग्राम हो रहे हैं। नतीजे में टेंट सप्लायर और मंडप डेकोरेशन से जुड़े कारोबार बुरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। इस मसले के हल के लिए जिस शादी खाने के जितने अफराद की शरीक होने की गुंजाइश है, उसके कम से कम निस्फ तादाद में लोगों के शरीक होने की इजाज़त दी जाए, ताकि प्रोग्राम हो सके और उनके कारोबार फिर से पटरी पर आ जाए। पूरे महाराष्ट्र भर में करीब 40 से 45 हजार हमारे व्यवसायिक व्यापार करने वाले हैं, जैसा मंडप है, केटरिंग वाले हैं, फूल वाले हैं, लाइट वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, हॉल वाले हैं, साउंड वाले हैं। ये करीब 45 हजार हमारे व्यापारी हैं महाराष्ट्र भर में, जिसमें आज करीब 12 लाख परिवार ऐसे हैं कि इसी व्यवसाय के ऊपर आधारित है। इन्हीं सभी को इस कोरोना महामारी की वजह से आज हमारी आर्थिक संकट सामने खड़ा है। कई लोगों ने आत्महत्या भी की है और सभी को सरकार मदद की घोषणा करे, ताकि कुछ न कुछ हमारी जो उपासमारी हो रही आर्थिक संकट में हमारे कुछ न कुछ साथ मिले। महाराष्ट्र भर में अगर हम देखते हैं कि करीब कम से कम 50 अरब का नुकसान है, इसके अंदर 5 अरब का नुकसान है। हमारी मांग यही है कि सरकार हमारी तरफ देखे, हमारे से मदद करें, हमारे कामगारों को मदद करें, ताकि आज हम पहली बार आज मांग रहे हैं कुछ सरकार से। इसके पहले कभी सरकार के सामने हमने हाथ फैलाया नहीं है, क्योंकि हमारा नियोजन हम करते हैं और हम लोगों का नियोजन करते आज तक आए हैं। अगला स्टेप यही होगा कि सरकार के सामने हम जरूर आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे इसके लिए, अगर सरकार किसी प्रकार की मदद नहीं करती है तो।